नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। शुरू करेंगे नॉन स्टॉप खबरों का सिलसिला। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आज पीएम मोदी इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10:30 बजे का समिट पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पच्चीस मई को दिल्ली में 21 एनडीए शासित राज्यों के सीएम के साथ अहम बैठक। सुशासन, नक्सल विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर, जाति जनगणना और बिहार चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए शासित राज्यों के समन्वित प्रयासों को मजबूत करेगी। रूस दौरे पर जाएंगे एनएसए अजय डोभाल। S-400 पर होगी बात। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी खेप की आपूर्ति के लिए करेंगे बातचीत। कांग्रेस 16 शहरों में करेगी जय हिंद सभा। 24 से 31 मई के बीच 16 शहरों में सभा का आयोजन। कांग्रेस सेना के शौर्य का करेगी सम्मान। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से पूछेगी कांग्रेस सवाल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। किश्तवाड़ में अभी भी एनकाउंटर जारी। देर रात शुरू हुई मुठभेड़, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी कर रही है निगरानी। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। आज हनुमानगढ़ी रामलला के करेंगे दर्शन। सीएम हनुमान कथा मंडप का लोकार्पण भी करेंगे। सीएम मंडपम में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला पक्षकार बनाए जाने की मांग पर होनी है सुनवाई। राधा रानी को पक्षकार बनाने की होगी मांग। दोपहर 2 बजे होनी है सुनवाई। सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा। नीति आयोग सीएम परिषद की बैठक में लेंगे हिस्सा। कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति पर दबंगों ने किया पत्थरों से हमला। गांव के दबंगों ने शराब के नशे में प्रतिमा पर फेंके पत्थर। इकट्ठा होकर किया काफी बवाल। वही दबंगों की गिरफ्तारी की लोग कर रहे मांग। बदायूं में भीषण अग्निकांड ने मचाई तबाही। जहां मेंथा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में 100 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रायबरेली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में 2 तस्करों के पैर में लगी गोली। गौ तस्करों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस बरामद। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। जहां पथौली के पास हुई मुठभेड़, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान तौहीद के पैर में लगी गोली। तूफान ने जमकर किया नुकसान। कई इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़, गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। दिल्ली एनसीआर में आंधी की वजह से 3 लोगों की मौत। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पूर्वी से लेकर पश्चिमी यूपी तक बारिश का अलर्ट जारी किया। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और धूल भरे तूफान की चेतावनी। मथुरा में 2500 लीटर सिंथेटिक दूध पकड़ा गया। धौलपुर से लाया जा रहा था भरा हुआ टैंकर। अधिकारियों ने किया नष्ट। यूपी के आईएएस अधिकारी फिर फील्ड पर उतरेंगे। आईएएस अधिकारी जानेंगे विकास की जमीनी हकीकत। जिलों के लिए आईएएस अफसर बनेंगे अब नोडल। जहां 24 और 25 मई को प्रदेश भर के जिलों का करेंगे निरीक्षण। आजमगढ़ में स्कूली बस ने साइकिल सवार किशोर को मारी टक्कर। टक्कर से साइकिल सवार किशोर की मौके पर मौत। किशोर की मौत के बाद ग्रामीणों ने बस में लगाई आग। ऑपरेशन सिंदूर सफल होने के बाद हरदोई में निकाले गए बीजेपी तिरंगा यात्रा। जहां पर यात्रा में वीर शहीद वीर जवानों को याद किया गया। यात्रा में शामिल लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रायबरेली में रेलवे स्टेशन के पास ही टूटी दिखी रेल की पटरी। टूटी रेल पटरी से गुजर गई मालगाड़ी। बड़ा हादसा होने से टला। स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन को दी जानकारी। सूचना के बाद रेल पटरी पर मरम्मत का कार्य जारी। अवैध गांजे की तस्करी बिक्री करने वाले गिरोह का सेंट्रल नोएडा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 51 किलो अवैध गांजा बरामद। लखनऊ में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान जारी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। 3 अवैध प्लाटिंग को किया ध्वस्त। बाउंड्री वॉल साइट ऑफिस को किया ध्वस्त।
वहीं ललितपुर जनपद वासियों को जल्द मिलेगा बल्क ड्रग फार्मा पार्क की बड़ी सौगात। जहां गंभीर बीमारी की दवाई और मेडिकल डिवाइस होंगे तैयार। जिलाधिकारी के द्वारा किया गया निरीक्षण। बुलंदशहर में स्विमिंग के दौरान युवक की जान गई। मानकों को ताक पर रखकर अवैध ढंग से संचालित स्विमिंग पूल अधिक गहराई बना हादसे का कारण। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पुलिस जांच में जुटी। मंत्री संजय निषाद के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने दी भद्दी भद्दी गालियां। जहां मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भड़के कार्यकर्ता चट्टी चौराहों पर निषाद देव की प्रतिमा का अनावरण कराने पर दिया था बयान। पुलिसकर्मियों ने 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। देश के सबसे बड़े फर्जी डिग्री कांड का हुआ खुलासा। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द करने के लिए भेजा गया पत्र। लखनऊ एसटीएफ ने रेड कर मोनाड में बन रही फर्जी डिग्री का किया खुलासा। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सहित 11 लोगों को भेजा गया जेल। सहारनपुर में भट्टे पर लेबर को पैसे बांटने जा रहे मुनीम से हुई लूट। बाइक सवार 3 बदमाश 2.5 लाख रुपए से भरा थैला लूटकर हुए मौके से फरार। लखनऊ में रेलवे क्रॉसिंग के पास चला अवैध अतिक्रमण अभियान। अतिक्रमण हटाने पहुंची 296 नगर निगम की टीम से हुई झड़प। तो मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी ने मामले को कराया शांत। एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर भेजा जेल। हरदोई पहुंचे भूपेंद्र चौधरी। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति समारोह में हुई शामिल। बोले ऑपरेशन सिंदूर ने दिया आतंकियों को करारा जवाब। बलिया में बदमाशों ने व्यापारी को दिन दहाड़े मारी गोली। घटना इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों की मदद से व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मऊ में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत। वहीं 3 लोग बुरी तरह से झुलसे। परिजनों ने आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। गाजियाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शास्त्र लुटेरों को किया गिरफ्तार। साथ ही बदमाश के कब्जे से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद। पुलिस को कई दिनों से थी आरोपियों की तलाश। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी बैठक। जहां सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा सरकारी दस्तावेज बनाते समय सभी से सत्यापन हो। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रहे। हेमकुंड साहिब के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को किया रवाना। पंच प्यारों की अगुवाई में ये जत्था हुआ रवाना। 25 मई को खुलेगा हेमकुंड साहिब का कपाट। नैनीताल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रखा मौन व्रत। मलिन बस्तियों को उजाड़ने के खिलाफ व्रत रखा गया। एलिवेटेड रोड को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान। कहा मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। उत्तराखंड में कांग्रेस निकालेगी जय हिंद रैली। 31 मई को हल्द्वानी में निकाली जाएगी जय हिंद रैली। जय हिंद रैली ऐतिहासिक होगी। करण महारा जय हिंद रैली को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस का निशाना। कहा कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। टिहरी में नेचुरल फाइबर से महिलाएं उत्पाद बना रही हैं। महिलाओं को सजावटी सामान बनाने की दी जा रही है ट्रेनिंग। महिलाओं का आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ता कदम। देहरादून में वन अग्नि को लेकर एक्टिव मोड में वन विभाग। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम से वन अग्नि पर कंट्रोल। देहरादून में बर्ड फ्लू को लेकर चिड़ियाघर अलर्ट हुआ। जहां उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर में बाघिन की मौत हुई थी। बाघिन की मौत के कारण बर्ड फ्लू बताया जा रहा था। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य को एसओपी जारी की। उत्तरकाशी में किसानों को बागवानी करना हुआ आसान। श्योरी फलपट्टी के युवा बागवानी किसान प्रतीक सिंह बारवल ने नौकरी के विकल्प को छोड़ बागवानी को दी प्राथमिकता। राज्य सरकार की एप्पल मिशन योजना से प्रेरित होकर प्रतीक ने सब्सिडी में सेब के पौधे लगाए। देहरादून में कोविड संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी। देहरादून समेत सभी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। जहां देश के कई हिस्सों में कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देहरादून में सरकारी जमीन होगी अतिक्रमण मुक्त। अवैध निर्माण को जल्द हटाने के निर्देश। डीएम ने विभागों को दिया 3 दिन का समय अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभागों से मांगी रिपोर्ट। अतिक्रमण नहीं हटाने पर होगा सख्त एक्शन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई। जहां प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्मदिन को मनाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को मदरसा में पढ़ाने पर कांग्रेस ने उठाए कई सवाल। बीजेपी को घेरा। करण बहरा बोले आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने से पहले पाकिस्तान को सूचना क्यों दी गई।
38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद इनाम के लिए पैसा जारी, जहां खेल मंत्री ने सीएम धामी को जताया आभार। 16वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड का किया दौरा, राज्य के वित्तीय प्रबंधन की सराहना की, कहा उत्तराखंड प्रगति और विकास की राह पर। हरिद्वार की माया देवी पार्किंग में गुजरात से आए बस चालकों की हुई पिटाई, जहां बसों में जमकर की गई तोड़फोड़। आरोपी शराब के नशे में हुड़दंग मचाते हुए दिखाई दिया, जहां पर गुंडा एक्ट के तहत पुलिस कर रही कार्रवाई। पौड़ी में निराश्रित गौवंश छोड़े जाने पर लोगों में आक्रोश, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। सभासदों ने एसडीएम से की शिकायत। देहरादून राजभवन के कर्मचारियों का परिवार मिलन कार्यक्रम, राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद। राज्यपाल ने सभी से की बातचीत। उत्तरकाशी में कृषि को सरल बनाने के लिए एक कदम, 2 महिला किसानों को दिए गए आधुनिक ट्रैक्टर, कृषि को सुलभ और आधुनिक बनाने की कोशिश। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे 34 की सड़कों का हाल बेहाल, सड़कों पर बने गड्ढे हादसों को दे रहे न्योता, प्रशासन कर रहा मामले पर अनदेखी। अहमदाबाद के चंदोला इलाके में बुलडोजर एक्शन जारी, 8500 से अधिक अवैध अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। वॉल स्ट्रीट में रातों रात आया गिरावट का तूफान, एशियाई बाजारों में गिरावट के साथ हुआ कारोबार। गिफ्ट निफ्टी ने भी दलाल स्ट्रीट में मायूसी का दिया संकेत। भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड समझौते से हुआ व्यापार तेज, ब्रिटेन से समझौता छोटे छोटे मध्यम व्यवसाय के लिए बढ़ाएगा भारतीय बाजार में अवसर। स्टील, ऑटो, खाद्य और मेडिकल सेक्टर को होगा लाभ। दोनों देशों के बीच 25.5 अरब पाउंड का बढ़ेगा व्यापार। वहीं मस्क के बयान के बाद टेस्ला के शेयरों में आई तेजी, टेस्ला के सीईओ बने रहेंगे एलन मस्क, जहां निवेशकों को दिलाया भरोसा, टेस्ला करेगी भविष्य में महत्वपूर्ण काम। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में शामिल हुआ कनाडा, मार्क कार्नी ने ट्रंप से की बात। 175 अरब डॉलर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अमेरिका करेगा अंतरिक्ष में हथियार तैनात। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर से मिले बोइंग 747 विमान को लेकर राष्ट्र में घमासान हुआ, और भी तेज कतर से महंगा गिफ्ट लेने पर डेमोक्रेटिक्स के नेताओं ने की आलोचना। ईरान अमेरिका में परमाणु वार्ता को लेकर रहा तनाव, ईरान ने दिखाई सख्ती। विदेश मंत्री अरघची ने कहा समझौता हो या नहीं, यूरेनियम संवर्धन रहेगा जारी। भारत की अर्थव्यवस्था दिखा रही और भी मजबूती, कृषि क्षेत्र का दिखा अच्छा खासा प्रदर्शन, खपत में रहा सुधार, वैश्विक स्तर पर बढ़ी अनिश्चितता। विदेश मंत्री की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते टैरिफ और प्रतिबंधों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर टिप्पणी, कहा अब ये केवल आर्थिक उपाय नहीं रहे बल्कि देशों के लिए अपने हितों की रक्षा करने के शक्तिशाली उपकरण बन चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा समर्थित ब्रिटिश एआई स्टार्टअप बिल्डर एआई दिवालियापन के लिए कर रही आवेदन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा प्रमुख ऋणदाता ने इसकी अधिकांश नकदी जब्त कर दी है। 20 साल बाद इंसाइडर बैंक को तगड़ा झटका, इंसाइडर बैंक लिमिटेड ने जनवरी मार्च अवधि के लिए 2,328 करोड़ का शुद्ध घाटा कराया दर्ज। पहले बताई गई लेखा समस्याओं में तनाव के कारण बैलेंस शीट हुई प्रभावित। बिलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ हुआ ओपन, निवेशक इस इशू के लिए 23 मई तक लगा सकेंगे बोली। 28 मई को कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर होंगे लिस्ट। नेतन्याहू की बड़ी घोषणा, गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए नई योजना लागू करेगा इजराइल, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही आलोचना। यूएन ने कहा गाजा में पहुंची अत्यंत आवश्यक सहायता को फलस्तीनियों तक पहुंचाने का कर रहे प्रयास। गोलीबारी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हुई दर्दनाक मौत, वाशिंगटन स्थित इजरायली दूतावास के पास गोली मारकर हत्या की गई। गृहमंत्री नोएम ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। पाक ने भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारी को घोषणा कर निष्कासित किया। इससे पूर्व भारत ने किया था पाकिस्तान उच्च आयोग में पाक अधिकारी को जासूसी के आरोप में निष्कासित। भारत में पिछले 1 सप्ताह में निष्कासन का ये दूसरा मामला।
दुबई में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। करोड़ों रुपए लेकर ब्रोकरेज कंपनी अचानक से हुई गायब। धोखाधड़ी में कई भारतीयों की जिंदगी भर की जमा पूंजी डूबी। जहां केरल के कई प्रवासियों ने भी किया था कंपनी में बड़ी रकम का निवेश। भारत से निपटने के बाद अपने घर में घिरता जा रहा पाकिस्तान। बलूचिस्तान के बाद सिंध प्रांत में जबरदस्त दंगे की खबर सामने आई। लोगों ने सिंध के होम मिनिस्टर के घर में लगाई आग। जमकर चली गोलियां। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा के बीच हुई बहस। श्वेत किसानों की मौत रहा मुद्दा। ट्रंप ने रामफोसा पर लगाया नरसंहार का बड़ा आरोप। गाजा में 3 माह की नाकेबंदी के बाद इजराइल ने राहत सामग्री भेजी। यूएन उसे लोगों तक पहुंचाने में नाकाम। यूएन प्रवक्ता ने बताया गाजा में कुछ ट्रक पहुंचे। सामान यूएन ट्रकों में लादा भी गया, लेकिन असुरक्षित रास्ते के कारण वितरण में रुकावट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ का कर रहा है प्रयास। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक करीब 37 संदिग्ध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेपाल में मौजूद।